जल्दी करिए, आई एम वेटिंग। जल्दी करें। मैं जल्दी आ गया क्या आज? मुझे लग रहा है मैं जल्दी आ गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ते हैं, तब तक आप लोग आते रहिए। अच्छा 17 तक तो हो ही गया था, 17 तक हम लोग कर लिए थे। ठीक, 17 तक कर लिए थे हम लोग, 18 से। बताओ जल्दी से बताओ। अट्ठारह में आ जाओ। अजय गुड इवनिंग, जल्दी से इसको बताओ क्या होगा 18 का। 18 का जल्दी करिए। चलो देखो, यहाँ इंटरवल से मतलब है नहीं, ओपन इंटरवल दिया है, ठीक ना। तो इस पे आ जाओ। जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि y बराबर जो दिया है, क्या दिया है, यक्स क्यूब माइनस 18 यक्स स्क्वायर प्लस 96 एक्स। तो y डैश से पहले निकालते हैं और तो कुल बाद में करते हैं। तो 3 यक्स स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36 यक्स प्लस कितना हो गया, 96 हो गया ना। तो अगर आप देखें तो इसको ऐसे कर सकते हो, 3 कितना बचा, यक्स स्क्वायर 12 3 36, 12 यक्स 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6 32। तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स माइनस 4 यक्स प्लस 32, काम हो गया। तो कितना आ जाएगा 3, इसका फैक्टर करोगे तो यक्स माइनस 8 और यक्स माइनस कितना हो गया 4 हो गया। ये वाई डैश है, देख लो। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट जो होंगे वो कितने होंगे, 4 और 8 होंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो वाई डैश के क्रिटिकल पॉइंट जो आए देखो कितना आएगा, 4 और कितना आएगा 8। इसका देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव तो क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं, दोनों के पावर 1 है, ध्यान देखें, इसके भी पावर 1 है, इसके भी पावर 1। तो ऐसे बनेगा, ये देखिए यहाँ पॉजिटिव ऊपर वाले को, इधर निगेटिव और इसे पॉजिटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो रहा है 4 पर। वाई डैश यक्स अपने साइन को पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज कर रहा है, तो इस पर क्या होता है, मैक्सिमा। और निगेटिव टू पॉजिटिव जो चेंज होता है, इस पे क्या होता है, मिनिमा। ठीक है, ये है। तो 4 पर मैक्सिमा है और 8 पर मिनिमा है। 4 और 8 दोनों इसी इंटरवल में लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जल्दी करो जल्दी। तो मैक्सिमम वैल्यू y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यानी कि आप 4 रख दीजिए, 4 का क्यूब माइनस 18 गुणे 16 प्लस 96 गुणे 4, वैल्यू निकालो, देखो कितना आएगा, 64 माइनस
-18 × 16 प्लस 96 × 4। इसकी वैल्यू निकालो, देखो कितना आएगा। 160 आएगा शायद, गुणा भाग करना कर लो। 160 और वाई मिन की वैल्यू निकालोगे, किस पॉइंट पर निकालना है? मिनिमम है किस पे? 8 पे, तो 8 पर निकालना है। तो ये वैल्यू निकालेंगे तो 128 आएगा। ठीक है, जल्दी करें। राजेश सर गुड इवनिंग। सब लोग जल्दी से जवाब दें। यही आए मैक्सिमा मिनिमा ना, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा की बातें करनी है और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। इंटरवल से लेना देना नहीं है यहाँ। इंटरवल ओपन दिया है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उसके अंदर जो पॉइंट है उस पर मैक्सिमा मिनिमा निकाल दीजिए बस। जल्दी करें सब लोग। और लोग भी जवाब देते रहें। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 to x t e के पावर -t² dt इज। जल्दी से बताएं सब लोग, इसका क्या होगा? जवाब दें सब लोग। 18 के बाद 19 का, 19 का जवाब दें सब लोग। जल्दी से करें। बस ये मैक्सिमा मिनिमा करने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन शुरू कर देंगे यहीं पर। इंटीग्रेशन, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा करने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन ही इसके बाद आगे शुरू कर देंगे। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा करने के बाद सीधे, ठीक है, इंटीग्रेशन। समझ लो ये पूरा हम सिलेबस लेके चल रहे हैं। जैसे जैसे पढ़ाते चल रहे हैं वैसे वैसे आपका प्रैक्टिस। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ इसका क्या होगा। अजय 18 का C बता रहे हैं। 18 का C, अजय 18 का C बता रहे हैं। आप लोग भी बताएं। देखो इसका मैक्सिमा मिनिमा की बात करनी है तो y बराबर हम मान लेते हैं इसको क्या है, 0 to x t e के पावर -t² dt। तो इसका डेरिवेटिव तो आपको पता होगा, नहीं पता है? इसका डेरिवेटिव जब निकालते हैं हम, क्या आएगा डेरिवेटिव बोलो? x e के पावर -x²। न्यूटन्स बताया था, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लेबनीज। और ये क्या हो जाता है? 0 रख देते हो तो 0 e के पावर -0 इंटू d/dx। किसको करोगे? 0 को, जो नीचे वाली लिमिट होती है। तो ये तो 0 हो जाएगी। तो y डैश जो बचा आपका, क्या बचा? x e के पावर -x। अब देखो फॉर मैक्सिमा मिनिमा आप जानते हो, फॉर मैक्स आर मिन जो y डैश की वैल्यू है वो क्या होगी? 0 होगी। और y डैश की वैल्यू 0 होगी तो x e के पावर -x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। अब जरा एक बात देखो, e के पावर -x की वैल्यू तो कभी 0 नहीं होती है। तो यानी कि यह 0 तभी और तभी होगा जब x की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 0 पर ही ये वैल्यू 0 हो सकती है और कोई तरीका है ये नहीं है डेरिवेटिव को 0 होने। अब सेकंड डेरिवेटिव देख लो, ऐसे ना दिखे तो कितना आ जाएगा? सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो बराबर e के पावर -x माइनस x e के पावर -x। तो आप देखो x की वैल्यू 0 रख दो तो y डबल डैश की वैल्यू किस पॉइंट पर? 0 पर कितना होगा? 1। और ये तो 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 0 पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, यानी मिनिमा होगा। तो 0 पर मिनिमा, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर देख लो जो आए। y की वैल्यू आपको 0 पर देखनी है। तो देखो ये वैल्यू, ए मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पूछा है, तो मिनिमम किस पॉइंट पर होगा? जब x की वैल्यू 0 होगी। तो y की मिनिमम वैल्यू देखो ध्यान से, 0 x की वैल्यू 0 t e के पावर -t² dt। जब 0 to 0 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ये g गड़बड़ कर देते हो कैसे? इतना बढ़िया टैलेंटेड क्वेश्चन है ये।
18 का सी नहीं डी, 19 का, अच्छा 18 नहीं 19 का, 19 का डी है। एकता 19 का डी, 19 का डी। सौरभ 19 का डी। विकास गुड इवनिंग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इमसेट 2003। ठीक है, ये आपको आज क्लास में भी कई इंटीग्रेशन में इसके क्वेश्चन बताए थे। चलो इसकी बात करो। इफ यम एंड कैपिटल यम रिस्पेक्टिवली डिनोट्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ दिस फॉर x बिलोंग टू -3 to 1 देन द ऑर्डर्ड पेयर दिस इज इक्वल टू, मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी पहला, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो दूसरा। बता देखना, क्लोज इंटरवल दिया गया है इसलिए ध्यान से करेंगे। करो सब लोग, बताओ 20 का, तब हम बताएं। 20 का सब लोग जल्दी से जवाब दो। आप लोग 20 का जवाब दें। जल्दी से सब लोग जवाब दो 20 का, अच्छे से सभी लोग जवाब दें। हम आपके आंसर की प्रतीक्षा में हैं। जो लोग आपके परिचय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हों, बीएससी में, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो, ठीक है, क्लासेज मेधा वाले पे चल रही हैं, मेधा एकेडमी में। ठीक है, सुबह 7 से और शाम को, ये सुबह की बात है, और ये शाम को 5 बजे से इस समय जो चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाली क्लास आज अभी पहला दिन था, फर्स्ट ईयर की क्लास, बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है, आज से शुरू किया गया है। तो जो लोग आपके परिचय में हो, जो लोग हमको जब भी सुने, अगर आपके परिचय में बीएससी के बच्चे हों तो आप उनको बता सकते हैं कि मेधा एकेडमी में बीएससी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तो पहले से चल रहा है, लेकिन फर्स्ट ईयर की आज पहले दिन क्लास थी। ठीक, आज से शुरू हुआ है। ठीक, तो जो भी आपके यार दोस्त हों, जो भी मतलब आपके परिचय में हों, उनको आप सूचित करें। ठीक है, जो मान लिया कि दूर से हैं, वो आपके मेधा एकेडमी प्रयागराज चैनल को सब्सक्राइब करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब इस पर आया किसी का आंसर 20 का, 20 का बी, एकता का आ गया, सौरभ का भी आया 20 का बी, राजेश्वर 20 का बी, अजय का भी 20 का बी। ठीक है, विकास बोलो, तुम भी बोलो, कुछ आए हो तो। आज उसकी सुबह तबीयत खराब थी विकास की। चलो एफ डैश एक्स निकालो, कितना हो जाएगा 2x -1, ये तो 0 हो जाएगा बे, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फार मैक्सिमा या मिनिमा आप जानते हो, मैक्स आर मिन, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करोगे, ये 0 जब करोगे तो 2x -1 को 0 होना है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। x की वैल्यू पर जो भी हो, आपसे देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा है, कहे यार यक्के वैल्यू आया, आप क्या करें। तो जब क्लोज इंटरवल होता है तो दोनों छोर पर भी देखते हैं। मान लिया लोकल मैक्सिमा मिनिमा इसके बीच में आता तो उस पर भी चेक करते, लेकिन ये तो एक पॉइंट आ गया। तो देखो हम वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की 1 पर और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे -3 पर, यही दोनों, क्योंकि और कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। देख लो, जो मैक्सिमम होगा उसको मैक्सिमम कह देंगे, जो मिनिमम होगा उसको मिनिमम कह देंगे, क्योंकि अब सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 1 पर वैल्यू कितनी 3 आएगी, और -3 पर वैल्यू कितनी आएगी, देख लो, -3 और -1 4, 4 चौके 16 और 3 19 हो गया। देखो, तो स्मॉल यम की वैल्यू जो हो गई वो ये हो गई, और कैपिटल यम की वैल्यू जो हो गई ये हो गई। तो आपको 3 19 जहां दिखे, ये देखो। ठीक है, सब लोगों ने सही जवाब दिया है। 19 का 20 का है, 20 का बी, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ फट से। इसका बताओ सब लोग क्या होगा।
द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा फॉर द फंक्शन दिस, क्या होगा? लोकल मैक्सिमा के लिए कौन सा पॉइंट होगा, जल्दी से बताओ। ये देखो x³/3 लिखा है, x²/2 लिखा है, -2x+1 लिखा है, विचलित नहीं होंगे। देख लो कितनी बार पूछा गया है, उड़ीसा के तो जेई में तक पूछा गया है। जल्दी करें, सब लोग इसका जवाब दो 21 का, सब लोग 21 का जवाब दो। महेंद्र, गुड इवनिंग बाबू, जल्दी इसका जवाब दो, क्या आएगा? जल्दी से सब लोग जवाब दें, हम आपके आंसर की प्रतीक्षा में हैं। जल्दी से जवाब दें। /3/2 लिखा है, वो इसको ध्यान से 21 का जवाब दें। 21 का, 21 का आना शुरू हो गया। एकता का आया है A और राजेश्वर का आया है B। ध्यान देना, राजेश्वर एकता दोनों लोगों का अलग जवाब कैसे, दोनों लोग ध्यान दें। पूछा गया है मैक्सिमा, किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ए होगा कि बी होगा, ये दोनों लोग पहले देख लो, चेक कर लो आप लोग। और लोग भी बताएं जल्दी से, सब लोग फटाफट बताओ। अबे दुइये लोग बताए, और बताओ सब लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग, कहाँ खोए हो? जल्दी चलो, देखो हम लोग अब कर ही देते हैं। यानी कि 2 लोगों का जवाब आ चुका है, इसका मतलब टाइम हो गया है अब जवाब देने का। तो f' निकालेंगे तो कितना आएगा, x² + x - 2, यही तो होगा। इसका फैक्टर कर लो, गुणा करने पर 2 आए, जोड़ने पर 1 आए, तो 2x - x - 2 कर देते हैं। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x + 2 हो गया, -1 कॉमन करेंगे तो x + 2 हो गया। तो आप देखो x - 1 और x + 2, ये देखो f' आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो, क्रिटिकल पॉइंट जो आएगा वो कौन कौन आएगा, 1 और -2 बना दो। 1 और -2 आएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो -2 पहले लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, -2 और 1, दोनों के पावर देखो 1 है तो ऐसे बनेगा, अपने आप देख लो, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो देखिए गौर करो, f' अपने साइन को चेंज करता कहां से, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो इस पर मैक्सिमा होगा ना, कहां खो गए थे तुम लोग। और ये निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो इस पर क्या होगा, मिनिमा होगा। तो x = -2 पे मैक्सिमा और x = 1 पर क्या होगा, मिनिमा होगा। तो ये मैक्सिमा पूछा तो ये सही है। जिसने भी बी जवाब दिया था, कौन दिया था, एकता की राजेश्वर, जो दिए थे उनका गलत, ठीक है। विकास, सौरभ का भी बी आ गया, देख लो कैसे, कहां हो तुम लोग। शिवा का भी 21 का बी, आज क्यों इतना कंफ्यूजन में हो। राजेश्वर 21 का ये आ गए हैं, सौरभ का भी 21 का बी, अजय का भी 21 का बी, सब लोग 21 के बी वाले देखो कैसे। सब लोग पहले जल्दी से चेक करो कैसे बी आ रहा है। मैक्सिमा पूछा है आपसे, किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट 1 और -2 तो है, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखो -2 और 1, दोनों के पावर 1 है, तो देखो इस पर भी साइन चेंज होगा, ये आया, इस पर भी साइन चेंज हो गया, ये ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को निगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो देखो f' अपने साइन को चेंज करता है पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है तो मैक्सिमा होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो मिनिमा होता है। तो x = किस पर, -2 पर मैक्सिमा होगा ना, और x = 1 पर क्या होगा, मिनिमा होगा। नहीं, सेकंड डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। शिवा सही है, महेंद्र ए आ गए हैं, बी वाले सब गलत हैं, जाओ
जितने लोगों ने ए जवाब दिया है उनका सही है, बकिया सबका गलत है। चलो आगे 21 के बाद इस 22 को देखो। सब लोग 22 को बताओ जल्दी से। सब लोग 22 का जवाब दें। क्वेश्चन को पढ़ें और लिखें। क्या कर रहा है? डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट एंड द 4th पावर ऑफ द सेकेंड पार्ट इज मैक्सिमम। दो ऐसा नंबर है जो कि 12 को डिवाइड करते हैं दो भागों में इस तरीके से कि एक का स्क्वायर दूसरे का पावर 4 जो है वो मैक्सिमम हो। ये आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछा गया और कई जगह एग्जाम में पूछा गया। जल्दी से सब लोग जवाब दें। ऐसा नंबर क्या? जल्दी से जवाब दें सब लोग। इसका सब लोग जवाब दो जल्दी से। 22 का जवाब सब लोग दें फटाफट। 22 का जवाब दो जल्दी से। कह रहा 12 को ऐसे दो नंबरों में विभाजित करिए कि एक नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का 4th पावर का प्रोडक्ट हमेशा क्या हो? मैक्सिमम हो। तो आप यही देखना किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है ना। तो देख लो, हम मान लेते हैं 12 को दो पार्ट में ऐसे x प्लस वाई बराबर कितना है? 12 है ना। तो y बराबर हम क्या निकाल सकते हैं? 12 माइनस एक्स निकाल सकते हैं। तो यस ले लें। एक नंबर का 4th पावर, चलो पहले का ही 4th लेते हैं, और दूसरे का क्या ले लें? स्क्वायर। देखो ध्यान दो, द स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट एंड द 4th पावर ऑफ द सेकेंड पार्ट इज मैक्सिमम। इसको देख लो किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। जब x प्लस वाई 12 है तो y की वैल्यू 12 माइनस एक्स तो होगी। तो कह रहा दोनों का, एक हमने यही कह दिया कि यस बराबर x के पावर 4 y का स्क्वायर कर लिया, ठीक है ना। तो y की वैल्यू 12 माइनस एक्स है। तो अब इसको देख लो, कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालो, कितना आएगा? या स्क्वायर लिखा है, देखो एक चीज और, स्क्वायर लिखा तो इसको कोई बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, x माइनस 12 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, जिससे आपको टेंशन ना हो डिफरेंशिएट करने में। बराबर कितना? 4x क्यूब x माइनस 12 का स्क्वायर, फिर प्लस x के पावर 4 इंटू 2 x माइनस 12। ये देखो माइनस वाला खेल खत्म हो गया, जाने दो। तो क्या आ जाएगा? इसको जब हम लोग करेंगे तो यहां से देखो कुछ कॉमन होगा, जो कॉमन हो उसको करो। 2x क्यूब और x माइनस 12 कॉमन है, तो जो बचे उसको लगाओ, बचाओ। 2 बचेगा, x माइनस 12 बचेगा, नहीं बचेगा, और यहां से क्या बचेगा? हो प्लस x बचेगा। तो देखो कितना हुआ, ये हो जाएगा 2x क्यूब x माइनस 12, और यहां से कितना हो जाएगा? हो 2 1 3 3x माइनस 12। तो देखो 3 कॉमन ले लें तो 3 दूनी 6 x क्यूब x माइनस 12, और 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 चौके 12। देखो 3 पॉइंट आपको मिलेंगे, यानी कि ds अपान dx 0 3 पॉइंट पर देगा। किस पर? x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 12 पर, और x इक्वल टू 4 पर। तो देख लो किस पर मैक्सिमा किस पे मिनिमा, हम देखो यहीं बना दे रहे हैं। यहाँ सब लोग ध्यान लगाओ, पहले सबसे छोटा कौन होगा? 0 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? गौर करो, 4 होगा, फिर उसके बाद कौन होगा? 12 होगा। यही तो होगा, नहीं सही है? कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है कुछ? यही तो देखिए, सबका पावर, इसका
इसका भी, ये भी बदलेगा और ये भी। पावर क्यूब है देखो ये, तो ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव 2 पॉजिटिव है, तो 0 पर क्या आ गया मिनिमा। ये देखो ये पॉजिटिव 2 निगेटिव है, इस पर क्या आएगा मैक्सिमा, और निगेटिव 2 पॉजिटिव है तो इस पर भी क्या आएगा मिनिमा। तो हमें बताना था क्या मैक्सिमम, तो यक्स की वैल्यू देखो यक्स इक्वल टू 4 पर हमारे पास मैक्सिमम है, कहाँ लिखे यक्स इक्वल टू 4 पर मैक्सिमम है। तो अगर यक्स की वैल्यू 4 हो गई तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, दूसरा वाला पार्ट, वाई बराबर 12 माइनस 4 हो गया 8। तो ये दूसरा